कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कंपोनेंट की प्लेसमेंट कैसे करते हैं, फुटप्रिंट के चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी राउटिंग शुरू करते हैं। राउटिंग का दो तरीका होता है, या तो ऑटो राउट कर दो और या फिर आप मैनुअली राउट कर दो। ऑटो राउट करने के लिए आप क्या करना होता है, राउट पे जाओ, ऑटो रूट रूट पे जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ऑटो रूट करो। ऑटो रूट करके ऑल कर दो। ऑल कर दोगे तो यहाँ पे ऑटो रूट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑटो रूट हो गया। अब इसको अनरूट करने के लिए क्या करते हैं, यू यू ए प्रेस करो, अनरूट हो जाएगा ये। मतलब कि अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार सही नहीं हुआ तो ठीक है, ये तो होगा आपका सिंपल। और हाँ, हम जब भी पीसीबी को पीसीबी बनाते हैं ना, पीसीबी फाइल जो बनाते हैं, तो ये एमएम में ही बनाते हैं। कहीं पे कोई मिल में ही बनाता है, बट हम एमएम में बनाते हैं, जो हमारे लिए इजी होता है कोई भी डायमेंशन लेने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे ना मिल है, तो हम क्यू प्रेस करेंगे तो ये एमएम हो जाएगा। ठीक है, ये एमएम हो गया। क्यू प्रेस करोगे तो मिल में हो जाएगा, क्यू प्रेस करोगे तो एमएम में हो जाएगा। अब इसको मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली करने के लिए क्या है कि वायर कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करा। अब मेरे को ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड पे यहाँ से लिया, ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से ग्राउंड हो गया। और ये पिन नंबर 1 इससे कनेक्ट है, R1 से, R1 से कनेक्ट कर दिया। ये भी R2 और R1 आपस में सीरीज में कनेक्ट है। और ये आईसी के पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया राउटिंग। इसको राउट कर दिया हमने। ये इसका टॉप लेयर है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो। हाँ पिन तो ठीक है, एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे देखो, ये लिखा है टॉप लेयर। टॉप लेयर का मतलब होता है कि फ्रंट साइड के कंपोनेंट होते हैं उसको टॉप लेयर बोलते हैं, और पीसीबी के जो बैक साइड के कंपोनेंट होते हैं उसको बॉटम लेयर बोलते हैं। और फिर मैकेनिकल लेयर क्या होता है, मैकेनिकल लेयर वो होता है कि मान लो हमें कहीं से देखे होगा पीसीबी कटिंग वटिंग कटिंग दी होती है आइसोलेशन के लिए, तो वो कटिंग जो होती है ना मैकेनिकल लेयर में दी जाती है। ठीक, और एक मैकेनिकल लेयर इसका 3D व्यू भी दिखाई देता है मैकेनिकल लेयर में। और फिर ये आपका आ गया टॉप ओवर लेयर। टॉप ओवर लेयर का मतलब होता है जो इसका ये डेजिग्नेटर टॉप के ऊपर लिखे होते हैं ना पीसीबी के फ्रंट साइड पे, उसको बोलते हैं टॉप ओवर लेयर। अब बॉटम साइड सेम, बॉटम साइड को क्या बोलते हैं, जो बैक साइड में लिखा होता है ना पीसीबी के, जो बैक साइड में जो उसके नेम डेजिग्नेटर लिखे होते हैं उसको बोलते हैं बॉटम ओवर लेयर। टॉप पेस्ट ऐसे ही, टॉप पेस्ट होता है कि जो फ्रंट साइड के जो एसएमटी कंपोनेंट होते हैं उसके हम जब हम उसको जब वो करवाते हैं एसएमटी करवाते हैं, तो क्या होता है ना पहले पेस्ट लगाया जाता है, पेस्ट के ऊपर कंपोनेंट रखे जाते हैं, तो वो पेस्ट वो टॉप पेस्ट होता है। अब बॉटम पेस्ट वैसे ही सेम, बैक साइड की पीसीबी की बॉटम पेस्ट। टॉप शोल्डर, टॉप के ऊपर जो कंपोनेंट ये जैसा व्हाइट जो दिख रहा है ना, ये शोल्डर है आपके, ये टॉप शोल्डर हो जाएंगे। फिर बॉटम शोल्डर सेम ऐसे ही। ठीक है, और ये ड्रिल गाइड हो जाएगी, मतलब हमें जो होल करने हैं ड्रिल की, वो वो उस सेंटर पिन पिन होते हैं उसके, सेंटर पिन होता है। जैसे कि ये होल है आपका, तो इसका जो सेंटर पिन है ये ड्रिल गाइड हो जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको वैसे दिखा देता हूँ, देखो। अगर हमें अलग अलग लेयर के, अभी तो सारे एक साथ ही दिख रहा है कि टॉप भी, और टॉप भी दिख रहा है बॉटम भी दिख रहा है, सब एक साथ ही दिख रहा है। तो हमें वैसे करना है, अलग अलग देखना है कि मतलब टॉप का टॉप ही दिखाई दे, बॉटम का बॉटम ही दिखाना है। तो हमें क्या करना था, देखो यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये लिखा है ना व्यू कॉन्फ़िगरेशन। व्यू कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पैनल पे जा सकते हो। पैनल पे जाके
यहाँ पे देखो, जैसे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज व्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये शो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका व्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करते हैं क्या इसको, हाँ ये सिंगल लेयर मोड में आ गया ना। पहले तो क्या था, सिंगल लेयर मोड ऑफ था, अब सिंगल लेयर मोड ऑन कर देते हैं। अब ये अभी हम देखते हैं टॉप लेयर। तो अब टॉप लेयर में क्या दिखा रहा है आपको, सिर्फ ये दिखा रहा है, देखिए टॉप लेयर में ये दिखा रहा है बस। टॉप लेयर मतलब ये जो कॉपर होती है वो, ठीक, ये टॉप लेयर का ये कॉपर हो गया, कॉपर दिख रहा है टॉप लेयर में, जो हमारी कॉपर हुई है ये कॉपर हुई है। बॉटम लेयर में, बॉटम लेयर में हमारी कोई कॉपर नहीं है, बस ये कंपोनेंट्स के पैड है, ये जो दिख रहा है ना, ये पैड पैड है ना, ये पैड दिखेंगे आपको बॉटम लेयर में। मैकेनिकल लेयर में, मैकेनिकल लेयर में कुछ नहीं है, मैकेनिकल लेयर में ये इसका 3D व्यू का मैकेनिकल लेयर है। टॉप ओवरले, ये आ देखो आपका टॉप ओवरले आ गया, ये टॉप ओवरले हो गया। जो कंपोनेंट है, जो भी पार्ट्स लगे हैं इसके नेम है, जो ये टॉप ओवरले हो गया। अब बॉटम ओवरले, बॉटम ओवरले ये सारे थ्रू होल है, तो इसलिए बॉटम में कुछ नहीं लगा है, तो बॉटम ओवरले पे कुछ नाम नहीं है। टॉप पेस्ट, टॉप पेस्ट में भी कुछ नहीं है, बॉटम पेस्ट में भी कुछ नहीं है। टॉप शोल्डर है, टॉप शोल्डर है ये जो कंपोनेंट्स के पैड है ना, ये शोल्डर मैंने आपको बताया था, ये वाले शोल्डर होते हैं, जो व्हाइट दिख रहा था ये शोल्डर हो गया। बॉटम शोल्डर भी सेम वही, क्योंकि कंपोनेंट के जो पार्ट्स होते हैं ना थ्रू होल वाले, वो टॉप और बॉटम दोनों में उसके पैड शो होते हैं, लगाते हैं तो। ड्रिल गाइड कुछ नहीं है, कीप इट आउट लेयर हमने ले लिया, ड्रिल ड्राइंग भी है नहीं है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब फिर से आपको अगर सिंगल लेयर मोड ऑफ कर दो, पूरा वैसे ही जैसे पहले था वैसा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। एस, अब क्या करना है, हमने तो ये देख लिया कि, बट एक चीज यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमने राउटिंग करी है ना इसकी, ये थिकनेस जो इसकी ना विड्थ बहुत पतली है। ये जो वायर है इसकी कॉपर की विड्थ बहुत पतली है, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके विड्थ को चेंज करते हैं। विड्थ को चेंज कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले डिजाइन रूल में सेट करते हैं, ठीक है, डिजाइन रूल में सेट करते हैं देन उसके बाद से करेंगे। डिजाइन रूल सेट करने की क्या क्या, डिजाइन में जाओ, यहाँ पे रूल्स में जाओ। अब रूल्स में हम क्या चेक करते हैं कि, हाँ राउटिंग चेक करते हैं, तो ये आ गया राउटिंग आपकी, देखो। और राउटिंग में विड्थ क्या है, 0.2 मिनिमम दिया है और मैक्सिमम क्या दिया है, 0.254, मतलब एग्जैक्ट सारी सेम है। तो हम इसको चेंज करते हैं, मिनिमम हम कर देते हैं, ठीक है जी, मिनिमम तो रहने देते हैं, और ये कर देते हैं 1 mm, 1 mm टॉप की भी और 2 mm बॉटम की भी। इसको कर देते हैं 5 mm, मतलब इसके अंदर ही लेना है, इससे ज़्यादा तो हमें यूज़ करनी नहीं है, ठीक। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, अब देखते हैं, चेंज कर दिया, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंट्रोल W दबाया, अब यहाँ पे मैं इसको विड्थ चेंज करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले ये राउटिंग हटा देते हैं, अनरूट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब कंट्रोल W, अब इसको कनेक्शन करते हैं, तो अभी तो इसके कम है ना, अब इसको टैब दबाओगे ना तो इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। और फिर आप जैसे चेंज करना चाहते हो, या तो यहाँ से सेट कर लो, यहाँ से चेंज कर लो, ये जैसे है आपका 1 mm कर लो, हो गया। या फिर आपने टैब दबाया और चेंज करना हो तो वो भी चेंज, यहाँ से वो लिख सकते हो, मतलब 0.5 की चाहिए तो 0.5 कर दो, फिर 1 mm चाहिए या 2 mm चाहिए, 2 mm चाहिए तो 2 mm कर दो। मैं इसको करता हूँ 1 mm, ठीक, 1 mm हो गया। अब देखो, अब सही लग रहा है, ये 1 mm ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये इसकी ग्राउंड से, ठीक। इसका भी चेंज करते हैं 1 mm, मतलब ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हो विड्थ चेंज करके, ठीक। जो भी है इनका भी ऐसे ही करेंगे। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ये आपका टॉप लेयर हो गया। और सेम बॉटम लेयर में भी करने के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ये अनपिक करता हूँ। बॉटम लेयर में ही करने के लिए बॉटम लेयर पे जाओ, क्लिक करो और फिर से कंट्रोल W करो, फिर अब देखिए ये बॉटम लेयर हो गई कनेक्शन आपका। ये, अब मैं आपको बॉटम लेयर करके दिखाता हूँ, कि सिर्फ बॉटम लेयर दिखाता हूँ, देखो कैसे दिखेगा, ये देखो
ये बॉटम लेयर दिख रहा है आपको, ठीक। अब टॉप लेयर में आपको सब कुछ नहीं दिखेगा, कनेक्शन नहीं दिखेगा टॉप लेयर में। तो ये तो आपने देख लिया कि ऑटो रोट भी देख लिया। अब हाँ, ऑटो रोट भी करते हैं ना, तो उसमें भी उसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं। मतलब सबसे बढ़िया जो होता है ना, क्या होता है ना, कि मैनुअली रोट करो और बढ़िया तरीके से होता है। जैसे जैसे आपको करना चाहते हैं वो सही तरीके से भी होता है, तो मैनुअली करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। चलो ये हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं ना, इसमें पॉलीगन भी यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीगन भी यूज करते हैं कि पॉलीगन में बताता हूँ कि पॉलीगन कैसे यूज करते हैं। पॉलीगन करने के लिए ये यहाँ पे दिया है ना ऊपर, पॉलीगन फ्लोअर, ठीक। यहाँ पॉलीगन फ्लोअर कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ से कर्व बनाएंगे जहां पे हमें, मतलब मैं ये पूरा ग्राउंड ले लेता हूँ एक। ये आपका टॉप लेयर है, फिलहाल मैं इसको बॉटम लेयर कर देता हूँ, बॉटम लेयर। टैब बार क्लिक करेंगे ना तो आपकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी, आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया ग्राउंड। हाँ, जैसे ये देखो, जैसे ये वायर जैसे साइड साइड जा रही है ना, जिस वायर से हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलीगन बना रहे हैं, उसको मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तो आप स्पेस बार क्लिक करोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ पे क्लिक करके इसका डायरेक्शन सीधी करनी है, फिर यहाँ से टर्न करना है, तो मैं यहाँ पे आके ना स्पेस बार क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन का चेंज होता रहता है। और ये हो गया। अब क्या करना है, अब पॉलीगन पॉलीगन पे क्लिक करो डबल, इसके प्रॉपर्टीज खुल गई। यहाँ पे देखो, अभी पॉलीगन ने किसी से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो नेट। अभी पॉलीगन किसी से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे नो नेट लिखा है, तो हमें पॉलीगन कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, तो ये ग्राउंड से। तो या तो आप ग्राउंड यहाँ पे सर्च कर दो, GND, ठीक है, या तो ग्राउंड सर्च कर लो, या फिर यहाँ पे देखो ये पेंसिल जैसा सिंबल बना हुआ है ना, इसको क्लिक करो। पेंसिल जैसे सिंबल को क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके जो आपको पॉलीगन से कनेक्ट करना है वहां पे क्लिक कर दो। मतलब जिस पैड से क्लिक करना, मतलब मेरे को ग्राउंड से करना है तो मैं ग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, पॉलीगन अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से। ठीक, अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज खुलेगी, हो गया ग्राउंड से कनेक्ट। अब यहाँ से रीपो रोल करता हूँ। हाँ, अब देखो क्या समस्या आ रही है हमारी, कि ये पॉलीगन कनेक्ट तो हो गया, बट क्या है कि ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ नहीं है, ये आउटर आउटर पे कनेक्ट हुआ है, और बीच में से ये आपकी वायर जा रही है, वायर दिख रही है प्रॉपर। अब मुझे क्या करना है कि पूरा पूरा ही पॉलीगन होना चाहिए, ये वायर वायर वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम सेट उसी में करेंगे, डिजाइन रूल में जाके। फिर चलते हैं डिजाइन में, यहाँ पे रूल में चलते हैं, और रूल में अब यहाँ पे आ जाओ, पॉलीगन कनेक्ट। प्लेन कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, और पॉलीगन पॉलीगन में आके यहाँ पे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, फिर अप्लाई करो, फिर ओके कर दो। ठीक, अब इसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, पॉलीगन रिपोर्ट। अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, रूल तो हमारा सेट हो गया। एक चीज यहाँ पे भी देखो, क्या, तो हम सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, और सेकंड वाले पे क्लिक करके अब रिपोर्ट कर देंगे दोबारा। ठीक, अब हो गया, सही है, ठीक है, ये पूरा हो गया कनेक्ट, रिपोर्ट। नेक्स्ट ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे किया। ठीक, इसको भी क्या करना है, अब हाँ, मैंने मेरे को एक बैटरी से कनेक्ट करना है प्लस से, तो इसके इस पे डबल क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। अच्छा, अब ये देखो एरो, ये पेंसिल जैसी निशान दिख रही है ना, अब पेंसिल को लेकर मैंने जिसे कनेक्ट करना है उसके पैड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इसमें कनेक्ट हो गया, यहाँ से रिपोर्ट कर दूंगा, हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट हो गया। तो मतलब
पॉलीगन करने के लिए आपको आप समझ गए कि पॉलीगन कैसे करते हैं। तो ये इसको मैंने पॉलीगन कर लिया, इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये भी हो गया। अभी ये मेरे को कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ से लो। जी, पॉलीगन भी हो गया, ये भी हो गई आपकी पीसीबी बन के रेडी। ठीक है, देन इसमें क्या क्या सीखा हमने कि राउटिंग कैसे करते हैं, शॉर्टकट भी बता दिया मैंने कि आपको राउटिंग कैसे करते हैं, और प्लस मैनुअली बताया कि मैनुअली राउटिंग करते हैं, उसके डिजाइन रूल में कैसे चेंज करते हैं। अगर आप डिजाइन रूल जब तक सेट नहीं करोगे, जब तक आप यहाँ परेशान होते रहोगे, कोई कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि हम राउटिंग करने से पहले, पीसीबी बनाने से पहले हम कंपोनेंट प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद डिजाइन रूल सेट करते हैं। उसके बाद से या तो अगर लगता है कि पॉलीगन करें, जो ट्रैक हमें जैसे जहाँ पे हाई करंट की जरूरत होती है उसको पॉलीगन करते हैं, और नहीं तो नॉर्मल अगर हमारी पीसीबी है तो उसको बाई आप रोट करके ट्रैक डाल के छोड़ दो। ठीक है, तो मैंने आप इसमें दो चीज बताया कि राउट कैसे करते हैं और ट्रैक, ये पॉलीगन कैसे करते हैं, पॉलीगन कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल पीसी वाले भैया को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।